हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड हर्बल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आशा है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से होंगे और हमारी दुआ है कि आप सभी हर तरह की परेशानियों से महफूज रहें, बचे रहें और खूब तरक्की करते चले जाएं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपको बताने वाला हूँ जो बहुत अच्छी है, सच्ची है और पुरातन है। और इस कहानी को सुन कर के आपको भी एक ऐसी ज़िंदगी जीने की सीख मिलेगी जिससे आप अपना जीवन सुखमय कर सकेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार से है। बहुत साल पहले एक भगत रहते थे। बहुत अच्छी तरीके से भगवान की भक्ति बंदगी में लगे रहते थे। वह जिस परिवार के साथ रहते थे उस परिवार में खाना की, रहन सहन की, कपड़े की बहुत किल्लत थी। कभी पेट भरता था, कभी भूखे सोना पड़ता था। एक दिन उनको एक संत मिले और कोई बताते हैं कि स्वयं नारद जी उस गृहस्थ परिवार से मिले जो भक्ति तो करते थे लेकिन जीवन बड़ा दुखी था। तो एक दिन उस भगत ने कहा कि मैंने सुना है कि आप भगवान के पास जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, संसार के सुख दुख की बातें करते हैं। आप जिससे भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके उस व्यक्ति को सुखी कर देते हैं। तो एक बात मेरी तरफ से भगवान से पूछिएगा कि फलाना आदमी आपकी बहुत भक्ति करता है, पूरे परिवार के साथ रहता है, लेकिन वह बहुत गरीबी में है। ऐसा क्यों? उसका पेट नहीं भरता, परिवार को ठीक से जिला खिला नहीं पाता। पत्नी बच्चे ताना मारते हैं कि भगवान की भक्ति तो कर रहे हो, अल्लाह की बंदगी तो कर रहे हो, लेकिन भगवान आपको देता क्या है उसके बदले? तो जा कर के पूछिएगा भगवान से, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। जब नारद जी जाते हैं भगवान के पास तो इस किसान, इस भगत की बात भगवान से कहते हैं। तो भगवान जवाब देते हैं कि वह जो परिवार है वह मुझे बहुत प्यारा है, उसकी भक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नारद जी क्या करें, उस परिवार की उम्र बहुत लंबी है और उसके नसीब में भोजन बहुत कम है। अगर मैं उसका भोजन बहुत पहले दे दूं, सब कुछ दे दूं, तो वह परिवार जो है कुछ दिन में ही वो भूखों मर जाएगा। यानी जो पूरे जीवन भर थोड़ा थोड़ा देना है, अगर एक बार में दे दिया तो 2-4 महीने में ही वो पूरा भोजन अपने हिस्से का खा करके और अकाल मृत्यु यानी भूखे ही मर जाएगा। तो यह बात नारद जी आकर के उस परिवार को बताए कि आपके सभी परिवार की उम्र बहुत लंबी है, आपके नसीब का भोजन कम है, इसके लिए भगवान आपको थोड़ा थोड़ा देते हैं। परिवार एक दिन विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए, भगवान से क्या मांगा जाए। तो उस भगत की पत्नी ने कहा, एक काम करिए, नारद जी से कहिए कि भगवान हमको हमारे नसीब का सारा भोजन, सारी सुख सुविधा पहले दे दें। कम से कम 4 महीने तो सुख से जी पाएंगे, भरपेट भोजन कर पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो नारद जी से यह बात गृहस्थ परिवार कहा और यही बात जो है भगवान से जाकर के नारद जी ने कह दी। भगवान जी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, आपकी बात को मैं काट नहीं पाऊंगा। तो उस किसान परिवार को, उस भगत को भगवान ने उसके जीवन के सारे सुख सुविधाएं इकट्ठे दे दिए। अब देखिए होता क्या है कि जब यह किसान परिवार, भगत परिवार पूरा सुख सुविधा पा गया तो सोचा कि मेरे जैसे बहुत सारे भगत हैं संसार में जो भूखों पेट सोते हैं, उनको राशन नहीं है, कपड़े नहीं होंगे। तो उस इंसान ने सोचा हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे भगतगण हैं, बहुत सारे ऐसे संत जन हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता, तो क्यों ना हम अपने हिस्से का भोजन इनकी सेवा में, संगत में और भागवत कथा में खर्च करें। उसी दिन से वह परिवार अपने हिस्से का भोजन, अपने हिस्से का कपड़ा, सब कुछ भगवान के भजन में, उनके भक्तों के ऊपर, साध की संगत में खर्च करने लगा। धीरे धीरे ऐसा हुआ, महीनों गुजर गए, महीनों गुजर गए, उनके हिस्से का दाना पानी कम नहीं हुआ।
और उसके विपरीत देखिए क्या होता है। विपरीत ये हुआ कि धन धान्य उस परिवार के बढ़ते चले गए, सुख सुविधा बढ़ते चले गए, लंगर चलने लगा, भोजन पानी चलने लगा, भागवत कथा होने लगा, साधु संत महात्मा फकीर जीव जंतु जितना सारा हो सकता था सबकी सेवा में खर्च होने लगा। एक दिन ख्याल आया कुछ महीनों के बाद नारद जी को कि चलिए देखते हैं उस परिवार की स्थिति क्या है, बचा हुआ है या कि भगवान को प्यारे हो गए। अब जब नारद जी दूर से ही उनको आवाज़ सुनाई पड़ी भगवान की, हरि चर्चा की, भजन कीर्तन की, और दूर से ही तांता लगा हुआ है, संत महात्मा भगत जन सज्जन आ जा रहे हैं। अरे बहुत बहुत सेवा किया उन्होंने, बहुत लंगर छकाया, लगातार भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। अब इनको विश्वास नहीं हुआ नारद जी को, बड़े परेशान कि अरे भाई ये तो कुछ दिन पहले मर जाने वाला था परिवार, ऐसा कैसे चमत्कार हो गया। ये भागे भागे तुरंत भगवान के पास गए, बोले भगवान ये क्या मैं देख रहा हूँ। भगवान बोले नारद क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। बोले अरे महाराज जिसको आपने बताया था कि ये 4 महीने में ही अगर मैं ये सब कुछ राशन पानी दे दूं तो मर जाएगा, ये तो कुछ और महीने गुजर गए, लंगर चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, सेवा सत्कार चल रहा है, और अभी भी भोजन उसका कम नहीं हुआ, महल बन गए, मंदिर बन गए, बहुत सारी तरक्की। भगवान बोले नारद जी मैंने नहीं दिया है इसको कुछ भी, मेरे भक्तों ने, मेरे संतों ने, मेरे सेवादारों ने उसको दिया है। बोले मैं समझा नहीं। नारद जी बोले भगवान से मैं समझा नहीं प्रभु। तब भगवान ने कहा कि जो भी उसको मिला है उसके कर्मों का फल मिला है, उसने सद्कर्म किया है, उसने मेरे भक्तों को, मेरे प्यारे बच्चों को भोजन खिलाया है, प्रसाद कराया है, भजन कीर्तन सत्संग करवाया है, और जो संत महात्मा कर्मयोगी थे उनके आशीर्वाद से उसके सुख में तरक्की हुई है, बरकत हुई है, और उसी का नतीजा है कि वह तरक्की कर रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हम सुनते आए हैं अपने बुजुर्गों से, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तो यह है सेवा का फल। सेवा आप घर में, परिवार में, जीव जंतु, समाज का किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, चाहे तन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं। सेवा करने का तरीका बता दूं, कोई व्यक्ति परेशान है, रास्ता नहीं सूझ रहा है, आप उसको अच्छी सीख दे दीजिए, ये आपके मन की सेवा हो जाएगी। कोई परेशान है, 2-4 10 रुपए की कमी है, दवा नहीं है, कुछ खान पान नहीं है, आप उसको भगवान का नाम लेकर के, मालिक का नाम लेकर के कुछ सेवा कर दीजिए, उसका ये सेवा हो गया धन की। और कोई तन से परेशान है, कोई कहीं जा रहा है, रास्ते में आप भी जा रहे हो, साधन है, चाचा दादा मामी काकी कहाँ जाएंगी, बाबू बाजार जा रही हूँ, आपने उस माता बहन भाई को बाजार में ला के छोड़ दिया, ये आपकी तन की सेवा हो गई। ऐसी सेवा करते चलिए और भजन सुमिरन में लगे रहिए। यकीन मानिए संसार में जितना दिन आप जिएंगे, आपका परिवार जिएगा, कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। दोस्तों ये हम अपने अनुभव बता रहे हैं और इन कहानी के पढ़ने के बाद बता रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो ऑडियो को सुनने के बाद आपका भी भाव बदलेगा, और मैं आपके शुभ मंगल की कामना करता हूँ। आप भी हमारे शुभ मंगल की कामना करिए। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम।